You have learned about oxidation reaction in the first chapter. Carbon compound can be easily oxidized on combustion. ये जलने पर इसका oxidation होता है. In addition to this complete oxidation, we have a reaction in which alcohol are converted to carboxylic acid. ये क्या बोला है? In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohol are converted to carboxylic acid. यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है, तो ये किस अल्कोहल किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में. वी सी दैट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर. दिस सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कोई कोई ऐसा मटेरियल होता है जो कि इसमें ऑक्सीजन को CH3 Sir, means what they have told that they are converted into carboxylic acid. I can't understand this reaction. ये हम लोग का इसमें 2 कार्बन है, तो ठीक तो है. यहाँ पर भी 2 कार्बन, मतलब ये इथेनॉल था, इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड में. एक तो ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो इट इज C2H5OH. हाँ C2 वही तो है, C2 वही तो है. ब्रेक करके लिखा है स्ट्रक्चर बना करके. अच्छा. और ये इथेनोइक एसिड में. So what they have written in catalyst alkaline KMnO4+. कैटलिस्ट यूज किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके वजह से इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ. और एक ऑक्सीजन था ना, अब 2 ऑक्सीजन हो गया. तो दिया है वी सी डेट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन. वही मतलब कुछ कुछ सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को ऐड करवा देता है. जैसे यहाँ पर KMnO4 ऐड करवा रहा है, तो इस KMnO4 को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड. तो एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, या तो अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि नीचे वाला में लिखा हुआ है, उसको हम लोग ले सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. एक्टिविटी में क्या दिया है? टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन टेस्ट ट्यूब. तो वो शायद वही रिएक्शन करवा रहा है. इथेनॉल लिया है, उसके बाद 5% पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है. और डल द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली. व्हाई डल द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में कुछ ऐड होगा, ठीक है, वहाँ से इसमें 2 कार्बन था, दोनों तरफ R आ रहा है. निकल कैटलिस्ट लिया है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो यहाँ पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का. मतलब ये जो डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड टूट गया है, टूट करके एक एक हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो गया. मतलब पहले से कार्बन इस टाइप से था, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर एक ठो जुटा हुआ है ना कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था. यहाँ पर एक ठो कार्बन आ जाएगा, और इधर में हम लोग का यहाँ पर एक कार्बन आएगा, और एक तो कार्बन यहाँ पर. इस तरह से था. तो अभी क्या हुआ ना कि ये जो डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया है, और यहाँ पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोग का बंधा हुआ था, ये यहाँ से हटने के बाद ये इधर आकर के एक हाइड्रोजन के साथ बंध गया. इस तरह से डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. मतलब एडिशन यहाँ पर किस चीज़ का? क्या बोल रहे हो? R यहाँ पर हम लोग का CH3 मिथाइल ग्रुप है. एल्केन का कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है. R से हम लोग अल्केन को डिनोट करते हैं.
तो अनसैचुरेटेड ये तो समझ लिए, अब क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड था, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। ये मतलब रेट को बढ़ाने का काम करता है कैटलिस्ट। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल ड्यूरिंग यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट। तो ये यूज होता है किस लिए, अगर वेजिटेबल ऑयल है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करने के लिए। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव अ लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन एनिमल फैट एंड हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। क्या लिखा है लास्ट लाइन? लास्ट लाइन हम लोग को दिया है वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन व्हाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। वेजिटेबल ऑयल में जो होता है उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, ठीक है। तो एनिमल या फिर जो लोग यूज करते हैं उनको चाहिए होता है सैचुरेटेड। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट लेकर के इसका रिएक्शन करवा करके और सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। You must have seen advertisement starting that some vegetable oil are healthy. Animal fat generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful for health. Oil containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking. तो खाना बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? अनसैचुरेटेड वाला यूज होता है, सिंगल बॉन्ड वाला। हाँ, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो गया ना। हम्म Yes. So, but that unsaturated, how will it be harmful for the health? क्या बोल रहे How हो? this is related to our health? यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर देखो, एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। एनिमल के अंदर जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अब उसका कुछ साइड निगेटिव इफेक्ट होगा। तो हम लोग को जो ऑयल चाहिए ना, वो चाहिए अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो वो डबल बॉन्ड वाला ही खाने के लिए यूज होता है। यहाँ पर भी लिखा है कि अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है। तो अनसैचुरेटेड है तो फिर ठीक है ना। और एनिमल के अंदर जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, जो कि ये हार्मफुल है। तो हम लोग को अनसैचुरेटेड ही चाहिए होता है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पर जा कर के क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मस्ट रिएजेंट। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जनरली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन अगर क्लोरीन हम लोग ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, वहाँ पर सनलाइट होना चाहिए। क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम वन बाई वन। क्लोरीन क्या होता है, एक वन बाई वन करके सारे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा। इट इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम टेक द प्लेस ऑफ अनदर। क्योंकि यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम को हटा रहा है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ अल्केन। तो इस तरह से काफ़ी सारा प्रोडक्ट इस तरह से बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए। क्वेश्चन में देखो, व्हाइल द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन दिया हुआ है, इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन को जलाया जा रहा है। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। तो इथाइन के साथ हम लोग एयर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? So, like, if oxygen is being used, so it is
Similar to as air. क्या है? वहाँ पर ऑक्सीडेशन ठीक से नहीं हो पाएगा ना, मतलब एनफ मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा अगर हम लोग एयर लेंगे तो। और इथाइन को जलने के लिए एनफ मात्रा में Can you मतलब tell the reaction? क्या बोल रहे हो? So can you write the reaction notes, please? रिएक्शन करने के बाद एक क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये तो हम श्योर नहीं है। इथाइन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इथाइन में हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये इथाइन हुआ, इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन सकता है, हम श्योर नहीं है इसके बारे में। पर ये हमको लग रहा है कि वो जो मिक्सचर है ना वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके इसलिए वहाँ पर यूज कर रहा है। नहीं तो अगर इसको जलाते हैं तो फिर वही CO2 और H2O, फिर एक तो हम लोग के पास ऑप्शन है CO2 और H2O बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा तो CO2 प्लस H2O, इसको फिर बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। एक रीज़न हम लोग और ये भी दे सकते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन एनफ नहीं मिलेगा तो फिर वो कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। कंप्लीट कंबसन नहीं होगा तो हीट नहीं होगा। वेल्डिंग मतलब किसी मेटल को पिघला करके उसको जोड़ना होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग को हाई मात्रा में हीट चाहिए। और अगर हीट मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन मतलब पूरा ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। कंप्लीट कंबसन नहीं होगा तो हीट भी कम जनरेट होगा और वहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं वो बहुत सारा धुआं वगैरह निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए कि हाई टेम्परेचर हो, इसके लिए कंप्लीट कंबसन करवाएं, इसलिए भी ऑक्सीजन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। C2H2 ना? C2H2 नहीं होगा, हाँ C2H2 ही तो हो रहा है। यही लिखना तुम लोग रीजन, ठीक है, 2 रीजन लिखना। हम लोग कंप्लीट और कंबसन हो इसलिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, क्योंकि मतलब वेल्डिंग के लिए हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। और यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस हीट, इसको एक कर लो, बैलेंस कर लो तुम लोग। किधर गया, बैलेंस करो तो देखो तो कितना आ रहा है।
हुआ बैलेंस। कार्बन हम लोग का कितना है, इधर तो 2 कार्बन है, राइट साइड में 1 दिख रहा है, तो इसको हम लोग इसको 2 कर लो, तो ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो रहा है, तो 5 तो होगा नहीं। और हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, इधर नहीं 4 ऑक्सीजन 1 5 ऑक्सीजन हो रहा है। अगर यहाँ पर 3 कर देते हैं तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पर 3 कर दें तो इधर हो जाएगा 6 ऑक्सीजन और इधर हो जाएगा 4 और 1 5। यहाँ पर अगर 2 कर दें तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर हो जा रहा है 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो एक काम करो हाइड्रोजन को 4 कर दो इधर, तो अब कार्बन बैलेंस नहीं है। तो कार्बन बैलेंस करने के लिए इधर हो गया कितना कार्बन, 2 2 4 कार्बन ना, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो अब फिर से ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 8 ऑक्सीजन हो गया, 7 oxygen that one. नहीं इधर हो तो गया 8 ऑक्सीजन हुआ ना, और 2 ऑक्सीजन ने 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5O2, अब सब हो गया बैलेंस। So means 2C2H2 plus 5O2 comes to 2CO2 plus 2H2O. हाँ 4CO2 plus 2H2O। अच्छा, उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। सिर्फ इथेनॉल के बारे में बताया है। मेनी कार्बन कंपाउंड आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इथेनॉल और एंड इथेनोइक एसिड। हम लोग यहाँ पर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड सिर्फ 2 ठो देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। मतलब ये क्या होता है, हर अल्कोहलिक ड्रिंक में पाया जाता है। बिकॉज इट इज ए गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में भी यूज होता है, सच एज टिंक्चर आयोडीन। कफ सिरप में यूज होता है, और अदर टॉनिक्स में भी होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोलूबल इन वाटर, वाटर में सोलूबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। कंजम्पशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिल्यूट इथेनॉल काउज ड्रंकनेस। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिल्यूट इथेनॉल, थोड़ा सा इथेनॉल से भी ड्रंकनेस हो सकता है। इवन दाउ दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, it is a socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol lead to many health problem. लंबे समय तक लेने से हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन कैसे करता है, तो पहले सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है with ethanol, the other product are sodium ethoxide। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है हाइड्रोजन के साथ साथ, सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, और कौन सा सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है मेटल के साथ रिएक्ट करके, एसिड करता है कि बेस, दोनों करता है ना, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाता है ना। और सेकंड में दिया हुआ है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रहा है। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन,
एक्सेस कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वो H2O बाहर निकल रहा है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2SO4 यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? नहीं, हीट हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं ना, तो इंडोथर्मिक हुआ ना। एक्टोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है। अच्छा, तो सर द प्रीवियस वन दैट इज रिएक्शन विद सोडियम, सर इट इज एक्सोथर्मिक? तो यहाँ पर हीट निकल रहा था बाहर, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ था कि हीटिंग इथेनॉल, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं इसको, तो ए वाला इंडोथर्मिक है, कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद हाई अल्कोहल इफेक्ट लिविंग बीइंग। अल्कोहल लिविंग बीइंग को कैसे प्रभावित करता है? व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, मतलब बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ठीक से फिर मतलब जो सिग्नल होगा ठीक से माइंड तक पहुंच नहीं सकेगा। मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, एंड फाइनली अ स्टूपर। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड विदाउट रिलीजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired. Unlike ethanol, intake of methanol in very small quantity can cause death. अगर इथेनॉल तो ठीक है, मिथनॉल लेने से डायरेक्ट मतलब डेथ भी हो सकता है। मिथनॉल मतलब ज़्यादा डेंजरस है। मिथनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथिनल इन द लीवर, लीवर में जाकर के ये मेथिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा ना लीवर में जाकर के। मेथनल रिएक्ट रैपिडली विथ द कंपोनेंट ऑफ सेल, ये सेल के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा। इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन मच द सेम वे एंड एग्स इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग। जिस तरह से मतलब अंडा को बॉयल करने से वो जिस तरह से ये हो जाता है, कोगुलेट होता है, उसी तरह से ये सेल को कोगुलेट कर देगा। कोगुलेटिंग मींस तो ब्लॉकिंग द लिक्विड ना? कोगुलेट मतलब हाँ, मतलब सिकुड़ जाना एकदम, ये लिक्विड को ये कर देना। यस। मेथनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व को भी ये प्रभावित करता है, जिससे ब्लाइंडनेस हो सकता है। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथनॉल टू ईट। ये क्या बोल रहा है? इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस इसमें मिला करके इस तरह से बना दिया जाता है कि लोग इसको यूज ना करें। Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily. तो इसमें कुछ डाई कलर भी मिला दिया जाता है। This is called denatured alcohol. I can't understand this denatured part. डीनेचर पार्ट बोल रहा है कि जो अल्कोहल होता है उसमें पहले तो मिथनॉल मिला दिया जाता है ताकि लोग उसको कंज्यूम ना करें और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज हो। मिथनॉल यूज करने से वो मतलब पॉइजनस हो जाएगा। और उसके अलावा एक कलर भी डाल दिया जाता है ताकि मतलब इसको पहचानने में आसानी हो। तो ये मतलब नेचुरल तो नहीं हुआ, इसमें दो चीज़ मिलाया गया है ना, एक तो कलर मिलाया गया है, डाई मिलाया गया है, तो इसलिए डीनेचुरल बोल रहा है। Okay. Alcohol as fuel. Sugarcane plant are one of the most efficient converters of sunlight into chemical energy. ये क्या करता है? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है sugarcane plant. Sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohol. मतलब शुगर केन के हेल्प से हम लोग अल्कोहल इथेनॉल बना सकते हैं। सम कंट्री नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, अल्कोहल को पेट्रोल में भी डाला जा रहा है। सिंस इट इज ए क्लीनर फ्यूल which give rise to only कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर। ये जलने के बाद सिर्फ क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एथनोइक एसिड। Yes, sir, I have one doubt from that previous reaction with unsaturated hydrocarbon. कहाँ पर दिया हुआ था? So previous lecture. Yes, sir, number 2. So हाँ। this, can you tell how it is taking place and
Why like that? क्या बोल रहे हो यहाँ पर? Sir, means please can you explain the reaction once? देखो रिएक्शन में हम लोग को CH3 है, तो CH3 तो इधर रहेगा। उसके बाद एक कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है O और H के बीच, और यहाँ पर CH3 है ना, तो एक एक और एक इस तरह से कार्बन है। अभी यहाँ पर भी हम लोग का एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोग का बंधा हुआ है। अब यहाँ से जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से पूरा निकल जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और यहाँ से पूरा OH हटेगा, तो इसका भी ए वाला एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ए इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के आ जाएगा यहाँ पर, तो ए वाला H और OH मिल करके तो H2 बना लिया, और ए वाला जो दो दो इलेक्ट्रॉन था मिल करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। Oh, तो फिर हम लोग का फाइनली CH2 रह गया। अच्छा समझा। So but this I understood that OH will break away from that part. But so why hydrogen will break from the left side of carbon? तो इधर तो और कोई ऑप्शन है नहीं हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, अच्छा, ओके सर। ethanoic acid is commonly called acetic acid and belong to a group of acid called carboxylic acid. इसको हम लोग acetic acid भी बोलते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. vinegar में कितना रहता है? 5 से 8% मिला रहता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल, अचार में डाला जाता है विनेगर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, हेंस इट इज ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडा के दिनों में ये क्या होता है? जम जाता है। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसकी वजह से इसका नाम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acid like HCl a mineral acid है which are completely ionized. कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। देखो यहाँ पर ए जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सब HCl, क्योंकि पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सबसे पहले ईस्टर के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, नहीं ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करवाया, ईस्टर बनाया है। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ, एसिड और अल्कोहल ये तीनों मिला करके क्या बनाएगा? एक नया चीज़ बनाएगा, उसको एस्टर बोलते हैं। ठीक है, इधर भी ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? RCR, मतलब दोनों तरफ RR होगा। ठीक है, अल्केन जुड़ा हुआ होगा दोनों तरफ, और बीच में CO होगा। एक ठो कीटोन होता है, कीटोन अलग होता है। अगर यहाँ पर R है उसके बाद COO लास्ट में लगा हुआ है तो इसको कीटोन बोलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? ईस्टर आर मस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट टू फॉर्म एन ईस्टर। मतलब वही बता रहा है कि अल्कोहल और एसिड मिल करके ईस्टर बनेगा। इसमें हम लोग का हटा क्या है? देखो यहाँ पर तो CH3 है और COOH, यहाँ से ए वाला हटेगा, और सेकेंड वाला में जो हम लोग का है CH3 है, CH2 है और OH है। तो हम लोग का जो फाइनली बना है उसमें एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और इधर हम लोग का और दो ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, एक और ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। इधर हम लोग का 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही ऑक्सीजन है ना। ईस्टर का देखो तो एक बार फंक्शनल ग्रुप दिया है ईस्टर, इसमें कीटोन दिया है, वो कीटोन बना दिया है, एक्चुअल में ईस्टर नहीं बनाया है। ईस्टर में 2 ऑक्सीजन होना चाहिए।
ईस्टर का एक बार देखो तो ग्रुप नेट पर क्या दिया हुआ है, ईस्टर लिख करके सर्च करो, COOR होगा शायद ईस्टर का। RCOOR, गलत दिया है वहाँ पर, वो जो रिएक्शन तुम लोग का लिखा है ना वो गलत लिखा है। यहाँ पर एक कीटोन बना दिया है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ से ए वाला हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से OH हटेगा, और इस O के साथ तुम्हारा ए वाला पूरा ग्रुप जुट जाएगा। तो यहाँ पर एक ठो और O होना चाहिए था बीच में, ठीक है। उसके बाद CH2 और फिर CH3 होना चाहिए। समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ आया मुझे। देखो ये जो बनाया है कीटोन बनाया है, कीटोन का होता है RC+R, मतलब इधर कुछ भी डाल दो, CH3 हम लोग डाल सकते हैं, इधर हम लोग डाल सकते हैं C2H5। और एक होता है ईस्टर, ईस्टर में हम लोग का होता है RCOOR, ऐसे होता है। तो अब जब यहाँ से एज रिएक्शन जो करेगा, इसमें से CH3 ले लेंगे या फिर पूरा ही हम बना देते हैं। यहाँ पर कार्बन है, 3 हाइड्रोजन COOH, और प्लस CH3 CH2OH। यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो हम लोग का यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से OH हटेगा, और ए वाला जो बॉन्ड है OH के साथ जुड़ा हुआ है, ए आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो अब बन जाएगा CH3CO। उसके बाद ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन जुटा हुआ था ना, उस हाइड्रोजन की जगह पर अब जुटेगा ए वाला कार्बन आकर के, ए वाला कार्बन यहाँ पर आएगा C, और उसके बाद इसके बगल वाला कार्बन आएगा, और इन पर जितना जितना हाइड्रोजन था वो रहेगा, और फाइनली ये हम लोग का बनेगा प्रोडक्ट। इसको हम लोग ईस्टर बोलेंगे। ओके ठीक है सर। ठीक है ना? So that what's how it will add and how it will deduct? देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का डबलेट पूरा होना चाहिए ना, तो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर बॉन्ड बनाए हुए था, ठीक है। देखो, और यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल? 6 होता है। 6 होता है ना? So atomic number is 16 होता है एटॉमिक नंबर इसका, तो 2 8 6, तो 6 में 2 तो यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, बाकी तुम्हारा बच गया 4, तो 4 यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ पर एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना करके ये अपना ऑक्टेट पूरा किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन के एक फ्री इलेक्ट्रॉन से बंध जाएगा, देख रहे हो ना, ये दोनों का एक एक फ्री बचा हुआ है। और ये जो OH था, OH के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे जो कि H2O बन जाएगा, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर के जुड़ जाएगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ और एक तो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना? So, in that case, one hydrogen will be removed from that CH3 and one hydrogen from the ethanol. हाँ, एक हाइड्रोजन COOH में से हट रहा है और अल्कोहल में से OH ग्रुप इसका हट रहा है। So, what why? Means in both case, OH can be removed. नहीं, OH अगर दोनों तरफ से हटेगा तो H2O2 ए स्टेबल कंपाउंड नहीं है ना, रिएक्शन होने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो कोई एक ही ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। Okay. और So, इसमें sir, but what they have written as COOH? क्या COOH?
So they have written a C then double bond with O, so ester. So what is that? सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बोल रहे हो? Sir, no, they have written CH3 then C double bond then C double O then C then double bond with O. So sir, what is that ester? इसके बारे में बोल रहे हो? हाँ ये ईस्टर नहीं है, एक्चुअल में कीटोन है, ठीक है। दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, RH CO है, इसको कीटोन बोलते हैं। ईस्टर ए वाला होगा यहाँ पर जो हम लोग बनाए हैं। ठीक है ना? जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ईस्टर है क्या, उसका स्वीट स्मेल होता है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के लिए यूज होता है, और फेवरिंग एजेंट। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। तो इसको अगर ईस्टर को फिर से हम लोग रिएक्शन करवा दें किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फिर से वापस ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सोडियम सल्फर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा और साथ में इथेनॉल भी बन जाएगा। इसको मतलब NaOH से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज अस्पोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। तो ये रिएक्शन सॉप बनाने के लिए यूज होता है। सॉप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉप एक तरह से सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद एक दूसरा रिएक्शन है, यहाँ पर देखो ये ईस्टर, देखो यहाँ पर सही फार्मूला लिखा है ईस्टर का, डबल ऑक्सीजन है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवा करके अल्कोहल और फिर ये बनाया, यही सोप होता है ना। उसके बाद रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन करके एक क्या बना लेगा, लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा टू गिव साल्ट सोडियम इथेनोएट, और कॉमनली नोन एज सोडियम एसीटेट। इसको हम लोग सोडियम एसीटेट बोलते हैं, वाटर के साथ बनाता है। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट। यहाँ के लिए आगे के लिए एक एक्टिविटी दी है, तो इसको फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सॉल्व भी करना है, रहने देते हैं आज इतना ही।